अखिलेश जी सनातनी है ही नहीं, वो शुरू से टोपीधारी रहे हैं। अखिलेश यादव अगर यहाँ के सांसद बन गए तो आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी, लोगों की दुकानें लूट ली जाएंगी, लोगों के मकान लूट। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे ना होते तो वो किसी जिला पंचायत के सदस्य भी नहीं होते, और डिम्पल यादव अगर अखिलेश की पत्नी ना होती तो किसी ग्राम की प्रधान भी नहीं होती। यहाँ से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सुब्रत पाठक थे, उन्होंने सुपड़ा साफ किया। पीडीए का मतलब परिवार डिफेंस अलायंस, सिर्फ परिवार को बचाने की बात करते हैं। वो मुख्तार अंसारी वो मर गया, लेकिन राम मंदिर जाने का समय नहीं मिला अखिलेश यादव को, उसकी कब्र पर जाकर फातियां पढ़ते हैं। ये क्या है? ये मुसलमानों का वोट उन्हें चाहिए, उन्हें यादव का वोट नहीं चाहिए, उन्हें ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, उन्हें ठाकुर का वोट नहीं चाहिए, उन्हें बनिया का वोट नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी कि इस वक्त मैं कन्नौज लोकसभा सीट में मौजूद हूं। यहां से उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अब ताल ठोक दिया है, जिससे मुकाबला जो है वो कड़ा हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक यहां से सांसद है। लोगों का मानना है कि यहां पर मुकाबला कड़ा है। अखिलेश यादव और कहीं ना कहीं जो है सुब्रत पाठक की लड़ाई अब तेज हो चुकी है। तमाम देखिए पीछे मेरे बस स्टैंड है और कुछ लोग चलते हुए मैंने रोके चर्चा करने के लिए कि क्या कुछ माहौल है, क्योंकि ट्रेन से उतरते लोग और बस से उतरते लोग जो है वो कहीं ना कहीं सच बोलते हैं। तो लगातार इसलिए मैं जो है वो चुनाव की तैयारी करने के लिए क्या कुछ माहौल है। क्या नाम तुम्हारा? भाई साहब डीबू त्रिपाठी। हाँ त्रिपाठी जी, क्या माहौल लग रहा है कन्नौज का? अब तो कांटा का मुकाबला है। कोई भाई साहब कांटा नहीं है, कांटा है ही नहीं यहाँ पे। माननीय सुब्रत पाठक जी का जलवा यहाँ पे है। जलवा है? जलवा कायम है। जलवा जलवा पूरा कायम है भाई साहब। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार चुनाव लड़े सुब्रत पाठक जी। और बात जो होती है अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, उससे पिछली बार भी अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। अब किसी की पत्नी लड़े या बेटा लड़े या भाई लड़े, होगा तो भाई मैं आदमी का जिम्मेदार। अखिलेश जी खुद स्वयं जिम्मेदार इसके हैं। पिछली बार भी अखिलेश यादव लड़े थे और हमारे सांसद जी ने भारी बहुमत से उन्हें हराया था। और इस बार 2 लाख का आंकड़ा कम से कम मान लो आप, 2 लाख कम से कम 2 लाख का। पिछली बार जीत मात्र 19,000 वोटों से हुई थी सुब्रत पाठक। इस बार 2 लाख से जीत होगी सुब्रत पाठक जी की। तो मुकाबला कड़ा बता रहे हैं लोग। कोई कड़ा भाई साहब नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप 13 तारीख के बाद देख लेना, सुब्रत पाठक जी का माहौल चल रहा है और कार्यरत चलेगा और चलेगा। अच्छा कैसे लग रहा है? क्योंकि समीकरण देख रहे हैं तो भी सुब्रत पाठक इस बार आ रहे हैं, माहौल जो बता रहा है, कह रहे हैं माहौल आ रहा है, क्या लग रहा है कैसे जीत पाएंगे? भाई साहब क्या समीकरण आप बता रहे हो? कौन से किस समीकरण में आ रहे हैं सांसद जी? अखिलेश यादव जी का एक ही मुद्दा है, सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद। उनका परिवार तक उनका साथ नहीं दे रहा है। उनकी बिरादरी, उनकी जात उनका साथ नहीं दे रहा है, तो उनका साथ कौन देगा? अच्छा क्या कन्नौज में कोई प्रत्याशी नहीं है? कोई उतर जाए प्रत्याशी? सिर्फ अखिलेश यादव की एक बात है, सिर्फ परिवारवाद। परिवारवाद। कन्नौज में कोई यादव समाज का नेता नहीं है जो उतर के सांसदी की टिकट मांग सकता है, पर उसको मिलेगी नहीं। वहाँ पे सिर्फ परिवारवाद चलता है और जातिवाद चलता है, सिर्फ और सिर्फ जातिवाद चलता है। क्या लग रहा है क्यों तेज प्रताप की टिकट काट दी गई? क्यों अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में आना पड़ा? अरे भैया आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा उनको। सुब्रत पाठक कोई हल्की हस्ती नहीं है, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। तो अखिलेश यादव भी तो पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई साहब वो मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे बाबा की सरकार चलती है और सुब्रत पाठक का नारा चलेगा। और इस बार सुब्रत पाठक 2 लाख वोटों से कम से जीते, कम से कम 2 लाख वोटों से। 2 लाख से कम से कम वो तो कह रहे हैं 2 लाख से जीत रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि जैसे माहौल बना है, मात्र 18,000 से, पहले 16,000 18,000 से जीते थे और अखिलेश यादव खुद ने ताल ठोक दिए। तो क्या कड़ा मुकाबला नहीं होगा इस बार? ये कन्नौज लोकसभा की जनता कह रही है कि 2 लाख से जीत रहे हैं। हम तो कहेंगे 3 लाख से जीत रहे हैं, क्योंकि वो जीत रहे हैं। समीकरण की आपने बात कही है, वो उस समय 19,000 और 20,000 में 2019 में जीते थे। तब उनके पास न जिला पंचायत अध्यक्ष था, न ब्लॉक प्रमुख थे, न विधायक थे, न मंत्री थे। आज आप देखिए, आज सुब्रत पाठक के पास 5 विधानसभाओं में से 4 विधायक हैं, 1 समाज के कल्याण मंत्री हैं, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष है, 15 जिला पंचायत सदस्य हैं, 8 ब्लॉक प्रमुख हैं, सैकड़ों प्रधान हैं, सैकड़ों बीडीसी हैं। इसी के साथ आप काउंट करिएगा, वो 19,000 वोट आज 1,90,000 और 2 लाख में परिवर्तित हो चुके हैं। सुब्रत पाठक 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे और अखिलेश यादव का सुपड़ा यहाँ से साफ हो जाएगा। यहीं से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ये इनका अंतिम चुनाव होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने परिवार की चिंता की है। कभी भी उन्होंने वर्मा की चिंता नहीं की, कभी कटियार की चिंता नहीं की, कभी राजपूत की चिंता नहीं की, कभी ब्राह्मण, मतलब आप मान के चलिए तो उत्तर प्रदेश की चिंता की नहीं, परिवार की चिंता की है। वो परिवार मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, रणवीर यादव, प्रतीक यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव,
अदिति यादव, अर्जुन यादव, भाई यहाँ कन्नौज में कोई लड़ने वाला नहीं था। कन्नौज में उनकी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं था। वही लड़ेंगे, उनके नाम का पुतला खड़ा कर दिया जाएगा, वही लड़ेगा। बाद बाकी गुलाम है क्या? गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। सबको अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये देश लोकतंत्र से चलेगा, परिवारवाद से नहीं चलेगा। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा भी राजा बनेगा, किसी नौकरी वाले का भी बेटा राजा बनेगा। राजा वही बनेगा जिसे जनता चुनेगी। 1947 की आजादी में मुझे अधिकार मिल गया था कि कोई भी गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी विधायक और सांसद बन सकता है। लेकिन जिनके इशारे पे अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं वो गांधी खानदान, उसने लोकतंत्र की हत्या की है। हर समय लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या के बलबूते पर वो अभी तक हुकूमत करते रहे। लेकिन जब से 2014 से देश का प्रधानमंत्री एक गरीब माँ का बेटा बना है, लोगों के यहाँ बर्तन मांजने वाली माँ का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तब से देश में देखिए चारों तरफ चमत्कार हो रहे हैं, जय जयकार हो रही है। यही मोदी सरकार है। देखिए आपने बता दिया मोदी सरकार यही है, तो ऐसा क्या माहौल बना कि तेज प्रताप की सीट काट के जो है वो अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में आना पड़ा, ताल ठोकनी पड़ी? बताइए क्या तेज प्रताप की टिकट जारी हुई, यहाँ से उनके कार्यकर्ता भाग भाग दौड़ दौड़ गए कि भैया जमानत जब्त नहीं होगी, तेज प्रताप की जमानत जब्त हो जाएगी, आप आइए। तब मजबूरी में फैसला लेना पड़ा कि अब तो सुब्रत पाठक से मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो कोई हो। तब अखिलेश यादव को इज्जत बचाने के लिए आना पड़ा कि जमानत नहीं जब्त होने देंगे, इसलिए अखिलेश यादव को आना पड़ा। लेकिन कुछ दंत कहानियां ये भी हैं कि सुब्रत पाठक ज्यादा चैलेंज कर रहे थे अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव को फिर कहा कि चलिए हम आके चुनाव ही लड़ लेते हैं। देखिए सुब्रत पाठक एक शेर है, उसने चैलेंज हमेशा अच्छों को दिया है। यहाँ से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सुब्रत पाठक थे। उन्होंने सुपड़ा साफ किया और तेज प्रताप के साथ कोई मुकाबला भी नहीं होता। अखिलेश यादव के साथ मुकाबला होगा, अखिलेश यादव के साथ लड़ेंगे, आने दो अखिलेश यादव, मुकाबला होगा। जनता यहाँ की मुकाबला करेगी, कोई परिवार मुकाबला करने नहीं आएगा, यहाँ जनता मुकाबला करेगी। सुब्रत पाठक के साथ में यहाँ जनता है, यहाँ की जनता। मामला उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा इस बार? अरे देखते हैं, न घोड़ा दूर न मैदान। 4 जून भी बाकी है और 13 जून झांकी है। 4 जून क्या है? 4 जून अभी बाकी है और 13 जून झांकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कन्नौज भी बचेगी, मैनपुरी भी बचेगी, और जहां से अभी मेन प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका किला ढहेगा नहीं, लगातार जारी रहेगा। वो भूल रहे हैं 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी साफ कर दी थी, 22 में साफ कर दी, अब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की जनता थी, ये उत्तर प्रदेश की जनता थी। 2017 में घुस के मारा, 22 में मारा। बोलिए। इनसे जा पूछो सुब्रत पाठक को वोट कहाँ दे जाए, क्या किया, क्या किया, सुब्रत पाठक ने क्या किया? हाँ क्या, किस लिए वोट दिए जाए, किस लिए किया जाए? बहुत अच्छा सवाल। सुब्रत पाठक ने क्या किया कि सवाल? हाँ बताइए। हमारे बगल में सम्मानित चाचा जी खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि सुब्रत पाठक को वोट क्यों दिया जाए। पहली बात तो सुब्रत पाठक को इसलिए वोट दिया जाए, सुब्रत पाठक एक कन्नौज की धरती पर पैदा हुए हैं और इस कन्नौज की धरती में आप लोगों ने ही उनका पालन पोषण करके बड़ा किया और आप लोगों ने उनको कन्नौज का सांसद बनाया। फिर सुब्रत पाठक को वोट क्यों दिया जाए? क्योंकि विकास के नाम पर वोट दिया जाए। सुब्रत पाठक ने कन्नौज के 2019 और 20 में जब कन्नौज नहीं पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना काल की त्रासदी से गुजर रहा था, तब मुझे लगता कि सूटने वाले नेता अखिलेश यादव जी कन्नौज की धरती पर नहीं दिखाई दी, जबकि कन्नौज की जनता ने उनको 3-3 बार सम्मान देने का काम किया। लेकिन अखिलेश सुब्रत पाठक जी लगातार कन्नौज की जनता से संवाद करते रहे, कन्नौज की जनता के लिए खड़े रहे, कन्नौज की जनता के लिए काम करते रहे, लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया, बिना अपनी जान की चिंता किए सुब्रत पाठक जी ने कन्नौज की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसलिए सुब्रत पाठक की जी को वोट देना चाहिए। बात जब दलितों की आती है तो मैं पूछता हूं कि सुब्रत पाठक जी अगर कोई दलित समाज से पूछे तो मैं कहता हूं कि क्यों देना चाहिए। मैं आज तो लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी अखिलेश जी आए थे 2 दिन पहले, एक बच्चे को बाबा भीमराव अम्बेडकर बनाकर उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, लेकिन वो शायद बच्चा उनकी बातों से अनभिज्ञ था। वो अखिलेश यादव जी जो अपनी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में कन्नौज में बने बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल देते हैं। वो तो छोड़िए, नाम बदलने की बात तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब भीमराव
भीमराव अंबेडकर के नाम से बने मेडिकल कॉलेज के बोर्ड को समाजवादी, मैं सुधार करूंगा, वो समाजवादी नहीं हो सकते, ना वो लोहिया के अन्यायी हो सकते, वो गुंडे ही हो सकते हैं जिन लोगों ने बाबा साहब के बोर्ड को अपने पैरों से रौंदा था। मैं वो भी घटना नहीं भूला, ना दलित समाज भूलेगा वो घटना 2 जून 1995 की, वो घटना जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, एक दलित की बेटी की इज्जत और मान मर्दन का काम करने का काम इन समाजवादियों ने किया था। तब एक भारतीय जनता पार्टी के सबूत ब्रह्म द्विवेदी ने उस महिला का सम्मान बचाने का काम किया था। अरे छोड़िए, कुछ दिन पहले की बात करता हूँ, अभी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए थे, अपने एक नेता से दलित समाज को गाली दिलवा रहे थे और आए नहीं थे, और वो दलित समाज को गाली दे रहा था। अचंभा तो तब मुझे होता है जब अखिलेश यादव जी उस दलित समाज के नेता को गाली, अपने नेता द्वारा गाली देने पर उसका मान मर्दन नहीं कर रहे थे, ताली बजाकर अपने नेता का उत्साहवर्धन कर रहे थे। अखिलेश यादव जी को इस समाज से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आने वाली वोटिंग की तारीख को यही दलित समाज अखिलेश यादव जी को पुनः सैफई भेजने का काम करेगा। लेकिन अखिलेश यादव है इस बार, डिम्पल यादव नहीं है। लोग कह रहे हैं कि डिम्पल यादव में अखिलेश यादव में फर्क है। 2009 में अखिलेश यादव जी अगर उत्तर प्रदेश कन्नौज के सांसद बने, वो तो अपनी पिता की वजह से बने। सुब्रत पाठक के पिताजी कोई सांसद नहीं थे, ना माँ उनकी सांसद थी। वो तो कहते हैं कि मैं सांसद अपने पिता के वजह से बना, मैं पिता ने मुझे बनाए, लेकिन सुब्रत पाठक को सांसद इस कन्नौज की जनता ने बनाया है। अगर सुब्रत पाठक के खिलाफ अगर चुनाव लड़ना है, अखिलेश जी कहते हैं सुब्रत पाठक प्रतिद्वंदी है, सुब्रत पाठक कतई प्रतिद्वंदी नहीं। न सुब्रत पाठक अखिलेश यादव के खिलाफ 2009 में चुनाव लड़े थे, न 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं। सच में बात है कि 2009 में और 2024 में 2019 में कन्नौज की जनता अखिलेश यादव की बीबी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और कन्नौज की जनता उन्होंने सैफई भेजने का काम किया था। और 2024 में भी अगर अखिलेश यादव सुब्रत पाठक को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं तो गलत मानते हैं, अगर वो सुब्रत पाठक को प्रतिद्वंदी मानते हैं तो वो सीधे कन्नौज की जनता को प्रतिद्वंदी मानते हैं। और कन्नौज की जनता को कोई हरा नहीं पाया, कन्नौज की जनता ने बड़े बड़े नेताओं को हरा कर उनके घर भेज दिया है। और सीधा चुनाव उनका कन्नौज सुब्रत पाठक से नहीं है, क्योंकि सुब्रत पाठक कन्नौज की जनता के दम पर सांसद थे। सुब्रत पाठक की तो कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो कन्नौज के सांसद बन जाते, लेकिन कन्नौज की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर कन्नौज का सांसद बनाया है। अब ये चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज की जनता का चुनाव है और कन्नौज की जनता अखिलेश यादव को सैफई भेजने का काम करेगी। अखिलेश यादव का चुनाव जो है वो कन्नौज की जनता से, कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल सही कहा, अखिलेश यादव का चुनाव बिल्कुल कन्नौज की जनता से है। जैसा कि भैया ने अभी कहा कि माननीय सांसद सुब्रत पाठक जो है वास्तविकता में वो जनता की वजह से है। उनका एक ये भी कहना है, मैं सांसद जी का एक वाक्य बोलता हूँ, वो कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे ना होते तो वो किसी जिला पंचायत के सदस्य भी नहीं होते, और डिम्पल यादव अगर अखिलेश की पत्नी ना होती तो किसी ग्राम की प्रधान भी नहीं होती। मैं इस चीज को दावे से कहना चाहता हूँ, लेकिन जो सुब्रत पाठक यहाँ के सांसद हैं वो सब आपकी वजह से हैं, यहाँ की जनता की वजह से हैं। सुब्रत पाठक एक व्यापारी का बेटा था, एक बिजनेसमैन का बेटा था। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लोगों ने उनको मजबूर किया सड़क पर आने के लिए, जनता के हक की आवाज उठाने के लिए मजबूर किया, इसीलिए आज माननीय सांसद सुब्रत पाठक सड़क पे आए। और आपने एक बात कहा था कि गेम कहीं उल्टा ना पड़ जाए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, गेम एक बार पहले ही अखिलेश यादव जी हार चुके हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब 2 टिकटों का घोषणा की थी, बलिया की और कन्नौज की, उसमें तेज प्रताप यादव की घोषणा की थी और सनातन पांडे जी की थी, लेकिन वो एक दांव हार गए, तुरंत बाजी से पलट गए। उनको लगा कि तेज प्रताप यहाँ से चुनाव हार रहे हैं और तुरंत अपनी घोषणा की। उनको इस चीज का आभास हो गया था कि कन्नौज में जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था वो पूर्णतः खत्म हो चुका है, और वो इस चीज को भी भूल चुके थे कि ये वो गढ़ कहते थे, लेकिन ये माननीय सुब्रत पाठक जी का घर है, वो इसी जन्मभूमि में पैदा हुए हैं, उसको वो गढ़ बताते हैं। वो एक बाजी हार चुके हैं, वो किस तरीके से जीतेंगे। और एक बात आपके माध्यम से यहाँ पर कहना चाहूंगा कि सांसद अखिलेश यादव 2 बार कन्नौज में आए हैं। नामांकन भरने के टाइम उन्होंने एक सविता समाज के ऊपर, जब उनके समाजवादी गुंडों ने एक सविता समाज को मारा, अभी हमारे रसूलाबाद के नगर पंचायत अध्यक्ष देव शरण कमल जी के ऊपर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया, उनके ऊपर कुर्सियों से हमला किया, उनका सर फूट गया। ये समाजवादी के गुंडे लोग अगर दोबारा अपनी जमीन को तलाशने का प्रयास करेंगे तो कन्नौज की जनता इनको यहाँ पर अपनी जमीन नहीं बनाने देगी। जनता जागरूक है, पूर्ण रूप से राष्ट्र और सनातन सुरक्षा के लिए वोट करेगी। अखिलेश यादव जमीन से लेकर आसमान तक कहीं पर भी नहीं बचे हैं। अखिलेश जमीन से आसमान तक नहीं बचे हैं। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? टक्कर की लड़ाई
लड़ाई है जो हम जानते हैं। हाँ? लड़ाई टक्कर की है, जीते कोई। क्या क्या क्या? लड़ाई टक्कर की है, जीते कोई, न कम है बे न कम है जे। अच्छा, बस कम है ना ये न कम है ये, तो मतलब क्या कहना चाह रहे? अखिलेश यादव जीत जाएंगे? ना हम नहीं गारंटी लेते। हाँ। तो काम किसका बेहतर लगा? अखिलेश यादव ने कुछ काम किया कन्नौज के लिए? काम तो किया अखिलेश ने, हाँ। इसमें कोई संदेह नहीं। क्या क्या किया बताइए ना। हैं? क्या क्या किया बताइए। अरे ये बता ही रहे हैं। हाँ। क्या क्या काम किए हैं? मेडिकल बनवाया, ये हाईवे बनवाया। क्या क्या हाँ? इधर इस तरफ आइए मेरे पास, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से आइए। जनता के बीच है तो जनता की बात आप भैया एक भी सड़क नहीं। किसने बना दिया नर्क? अखिलेश जी ने। क्या बना दिया? वो हाजी रईस जो चेयरमैन है इस समय, वो भी सपा में थे, बसपा निर्दलीय चुनाव लड़के हमारे कन्नौज के अंदर मोटरसाइकिल लेके जाओ तो ऐसे 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 करते रहो। हाँ। कोई भी सड़क सही नहीं है। अच्छा। हाँ, 5 साल में क्या हुआ? इन्होंने अखिलेश जी ने क्या कराया? कह रहे हैं कि इस बार तो कांटे का मुकाबला, अखिलेश जी कहीं जीत ना जाए। सुब्रत पाठक जिंदाबाद, सुब्रत पाठक जीत गए। सुब्रत पाठक जीत गए, कन्नौज की जनता कह रही है। बिल्कुल। सुब्रत पाठक क्यों जीत गए? एक मिनट सुब्रत पाठक क्यों जीत गए? सुब्रत पाठक इसलिए जीत गए, सुब्रत पाठक इसलिए जीत गए क्योंकि मुलायम सिंह की जब सरकार बनने वाली थी तब दलितों की बेटी बहन कुमारी मायावती के ऊपर गेस्ट हाउस में हमला हुआ था, उसके साथ दुराचार होने वाला था, तब इन भाजपाइयों ने मायावती को बचाया था। ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव का नामांकन हुआ और लोकसभा कन्नौज में अत्याचार चरम पर हो गया। बेला में एक नाई समाज को घर में घुसकर मारा गया, बेला में एक नाई समाज के व्यक्ति को सपरिवार घुसकर मारा गया और उसके बाद में नगर पंचायत रसूलाबाद के हमारे दलित चेयरमैन, दलित नगर पंचायत अध्यक्ष देव शरण कमल को घुसकर मार डालने का प्रयास किया। किसने किया? अखिलेश यादव के गुंडों ने किया। मैं कन्नौज की जनता से कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव अगर यहाँ के सांसद बन गए तो आए दिन ऐसी घटनाएं होंगी, लोगों की दुकानें लूट ली जाएंगी, लोगों के मकान लूट। सपा के लोग तो कह रहे हैं कि बन नहीं रहे, बन गए हैं। सपा के लोग कह रहे हैं, सपा के लोग बन गए हैं। अखिलेश यादव का आना है मतलब है यहाँ से 13 मई सपा गई। 13 मई सपा गई। अब बन तो उनकी सरकार में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे दुर्दांत अपराधी बन गए थे जिनकी भैंसें ढूंढी जाती थी, लेकिन किसानों का खुआ हुआ माल नहीं ढूंढा जाता था, व्यापारियों को चोरी सामान नहीं ढूंढा जाता था, आजम खान की भैंसें ढूंढी जाती थी। वो मुख्तार अंसारी वो मर गया, लेकिन राम मंदिर जाने का समय नहीं मिला अखिलेश यादव को, उसकी कब्र पर जाकर फातियां पढ़ते हैं। ये क्या है? ये मुसलमानों का वोट उन्हें चाहिए, उन्हें यादव का वोट नहीं चाहिए, उन्हें ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, उन्हें ठाकुर का वोट नहीं चाहिए, उन्हें बनिया का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि तो भाजपाई हैं, खुलेआम भाजपाई हैं। इस कन्नौज लोकसभा में 4 जून को कमल खिलने वाला है। जिस तरीके से भौजी को भेजा था सैफई, उसी तरीके से भैया को भेज देंगे सैफई। 45 साल अखिलेश यादव और तमाम जो है वो सांसद रहे समाजवादी पार्टी के। सुब्रत पाठक ने किले को ध्वस्त किया, लेकिन इस बार लग रहा है कि दोबारा से माहौल बन रहा है। क्या आपको क्या के पास मुद्दा क्या है? जवाब दे, क्या मुद्दा है? जब उनके सगे चाचा शिवपाल सिंह गाली देते हैं दंगाइयों की पार्टी, मेरे मोबाइल में स्टेटस में लगा हुआ है, क्या मुद्दा है? समाजवादी पार्टी केवल यादवों का वोट लेती है, मोमडनों का वोट लेती है, तमाम जातियों का वोट देती है, पर उसका भला कभी नहीं करती है। कभी किया हो तो बताएं। क्या है जवाब? जवाब देना। अखिलेश जी 6 बॉल पे 6 छक्के। अरे छक्के हो क्या जो छक्का मारोगे? छक्के हो? अरे एक बॉल भी बाउंसर नहीं जाएगी। अरे हमारे सांसद जी की एक बॉल खेल के ही दिखा दो। ऑस्ट्रेलियन खेल खेलोगे, इंडियन खेल खेलो, विदेशी खेल यहाँ नहीं चलेगा। आई एम इंडियन, आई एम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, और जिंदाबाद है वही रहेगी, 400 पार जाएगी। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार कोई नहीं है, टक्कर भी नहीं है। अरे सुब्रत पाठक टक्कर नहीं ले पाएंगे। टक्कर नहीं थी तो इतना देर क्यों उतरे? इतना देर क्यों उतरे? प्रत्याशी अपने सगे परिवार के सदस्यों को उतारा। कन्नौज में क्या नवाब सिंह नहीं है? उनको सांसदी की टिकट देते, विधायकी टिकट देते। एक बार और 2012 में यही निर्विरोध सांसद डिंपल जी को चुन लिया। क्यों दंगा कराया? क्यों लाठियां लेके खड़े हो गए कार्यकर्ता सपा के? हमारे सपा के भाजपा कार्यकर्ता
ऐसे करते हैं कोई है बताइए? कहीं भी कोई जब से योगी जी की सरकार बनी हो कहीं भी एक दंगा हुआ हो दिखा देना, सपा वाले दिखा दे। तो 17 तक कितना विकास हुआ? क्योंकि सरकार उससे पहले नहीं थी, सांसद भी विकास नहीं हुआ। कितना विकास हुआ? क्या विकास देखेंगे? क्या विकास नहीं हुआ? नेशनल हाईवे एक्सप्रेस में ये क्या अपने घर से लाए हैं? ये जनता ने खुद चुना है तभी किया है, और क्या विकास चाहेंगे? अखिलेश जी की सरकार में कितना विकास उत्तर प्रदेश क्या विकास हुआ है? सारा विकास तो खा गए सफाई में 2-2 करोड़ रुपए नचनिया के ऊपर लुटवा दिए। ये विकास बोलते हैं? अपने सफाई को उन्होंने नचनिया बना दिया। कन्नौज में एक भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसे अगर मेले या कुछ हुआ हो तो बताइए। कन्नौज महोत्सव लगा था, कन्नौज का विकास हुआ, इत्र परफ्यूम का व्यापार हुआ, सब कुछ हुआ, चर्चित किया कन्नौज की। अखिलेश जी ने क्या चर्चित किया है? कोई जवाब है? आज फिर भी तो जीत का दावा कर रहे हैं। कहाँ दावा? अरे 10,000 की सौगंध मुझसे शर्त लगा ले इस भाजपा इस कार्यकर्ता से। 10,000 की शर्त? 10,000 की मतलब या तो भाजपा सनातनी, मैं सनातनी हूँ और सनातनी रहूंगा, जय श्री राम बोलूंगा और भाजपा की ही जीत की कामना करूंगा। 400 पार सौगंध है ना, अगर दौड़ा के मारा, पिछली बार दौड़ाया था, इस बार भी दौड़ाएंगे। सांसद सुब्रत पाठक जिंदाबाद। जीत जाएंगे बिल्कुल। क्या मुद्दा है? मुद्दा दिखाएं क्या है? आ जाइए। हाँ अंकल, इसमें क्या माहौल लग रहा है? इसमें बहन बिटिया सुकून से जाती आती तो है मेला मंदार मंदिरों में, बताइए 12 बजे है? और इसके बाद में और जो जनता परेशान होती, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, आदमी मरा घरे रखा और जाते भागो भागो इन थे। ये किस सरकार में होता था? ये छपा में होता था। हाँ, छपा में होता था। गुंडाई होती थी? गुंडाई होती थी। रात दिन भैंसियाँ खुली जाती थी। जेवर के झोला जो चुना लेके भागे थे वो भी पकड़े जाते, पकड़े जाते तो क्या कहते कि अपना आदमी है, ढील देना। हाँ अच्छा। हाँ, खाने में कहते थे? खाने में। अच्छा। और क्या क्या कहते थे? किसका आदमी है? हाँ, कि हमारा आदमी है, ढील देना। अच्छा। हाँ। और अब क्या माहौल है? अब माहौल बहुत बढ़िया, 4-5 साल से सकून में आदमी सो रहा है, बैठा आराम से, भैंसियाँ चाय कहीं बंधी रहे, आदमी चाय कहूँ फिरे, खेत हाथ कहीं मारा काटा नहीं जाता है। लाश लो नहीं पता चली। हाँ, भैंसियाँ खोल लेते थे? भैंसियाँ हमारी खुद खोल रही थी, रिपोर्ट लिखने गए। कितनी? 2 भैंसें खोल ले गए? पिकअप में लाद ली। कौन खोल ले गया था? अब क्या बताएं आपको? कौन था बताइए ना। कौन था? अहीर। अच्छा। और क्या? और फिर क्या करा? भैंसियाँ को बेच दी जाएगी। बेच दिए? मतलब गुंडाई होती थी खुले में? फूल। हाँ। अब माहौल सही लग रहा है? अब माहौल बहुत बढ़िया है। किसे जिता रहे हैं इस बार? इस समय जब जीतेगी तो भाजपा जीतेगी। पक्की बात। हाँ। अखिलेश यादव नहीं जीत पाएंगे। क्यों? नौकरी कहाँ धरी? औरतों की बांझ हो गई क्या? तब शिवपाल सिंह कहते थे नहीं भागो भागो। हाँ, नौकरी किसी अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार जीत पक्की करना उससे। कहाँ? नहीं होगी। मेरा कम से कम ना 500 गांव लगे हैं। हाँ, खेबड़ा में क्षेत्र पूरा नदियासा। अच्छा। और तिरवा उमरदा और ये सौरी खड़नी लो चले जाओ आप। ये सब किसको देंगे वो? ये सब भाजपा को। सुब्रत पाठक को। हाँ, तो मतलब इस बार अखिलेश यादव को हरा दोगे? होने के रहने वाले हैं सौर के इलाका के। हाँ, इस बार हरा दोगे अखिलेश? हाँ, अभी वो हार जाएंगे। जनसभा में बाबा भीम की मूर्ति को एक सपा का कार्यकर्ता लिए उनको भेंट करने का प्रयास कर रहा था, पर उन्होंने अखिलेश जी ने मूर्ति को ऐसे करके धकिया दिया। मतलब जनता से मिलने का उनके पास टाइम नहीं है, कोई उनको टच ना कर ले, क्योंकि वो दलित है। वो छू लेगा, मैं छू तो जाऊंगा। दलितों की तो पार्टी है, वो कह रहे हैं दलितों का सम्मान करते हैं। अरे क्या सम्मान करते हैं? अगर उनको वोट मांगना होता तो जनता के बीच जाके नमस्ते हेलो हाय करके अपने लिए वोट की कामना करते। बस में है बैठ के हाथ हिला रहे हैं, हटाओ ये ऐसा है वो वैसा है। केवल मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा मांगेंगे, पर हमारे बाबू कल्याण सिंह की मिट्टी में नहीं जाएंगे, सत नमन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अखिलेश जी सनातनी है ही नहीं। वो शुरू से टोपीधारी रहे हैं। मंदिर जाते हैं भाई। मंदिर कब गए? अगर मंदिर गए होते तो राम मंदिर का मोदी जी का न्योता क्यों? अरे वो तो मोदी इवेंट बताया कि मोदी इवेंट। मोदी इवेंट। अरे राम
नाम भगवान के मोदी के ही है और किसी पार्टी के नहीं है क्या? कोई टीका नहीं लगाता। जो व्यक्ति टीका नहीं लगाता वो हिंदू नहीं है। क्या कह रहे हैं, अखिलेश को वोट क्यों दें? क्यों दें भाई साहब? आज आ गए कन्नौज में सैफई से, इतना बड़ा घोषणा पत्र लेके आए हैं कि मैं यहाँ से सांसद बन जाऊंगा, रोजगार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भैया क्या सांसद बनने के बाद क्या रोजगार दे सकते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई सांसद रोजगार देता हो? ये पब्लिक को सिर्फ गुमराह करने के लिए आए हैं, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है कि जनता यहाँ की समझदार है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब परिवार डिफेंस अलायंस, सिर्फ परिवार को बचाने की बात करते हैं। और मैं चाहता हूँ इस बार आप सभी से अपील करूंगा, यहाँ पे जितनी पब्लिक है, कि आप सभी लोग राष्ट्रहित में वोट कीजिए कि देश सबसे पहले, अगर हमारा देश रहेगा तो सभी पार्टियां रहेंगी।